23 मई 2024 की दोपहर अपनी साइकिल से निकले 82 साल के रिटायर्ड बीएसएनएल ऑफिसर श्री पप्पा चंद को अंदाजा नहीं था कि कोल्लम आश्रम एरिया की यह सड़क उन्हें मौत के रास्ते तक ले जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही इस ब्लू कलर की वैगनार से हुई टक्कर के चलते पप्पा चंद ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। लेकिन पप्पा चंद की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेहद खौफनाक और सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा था कि अगर एक्सीडेंट होता तो टक्कर लगते ही कार वहीं रुक जाती, लेकिन कार साइकिल से भिड़ंत होने के बाद भी रुकी नहीं, उल्टा पप्पा चंद को रोनते हुए निकल गई। और फुटेज को गौर से देखने पर यह बात साफ नज़र भी आ रही थी। पहली नज़र में किसी को लग सकता है कि टक्कर के बाद ड्राइवर घबराकर मौके से भाग गया होगा, लेकिन सीसीटीवी में दिख रहा यह मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। उस वक्त सड़क लगभग सुनसान थी और कार के आसपास रुकने या बचकर निकलने की पूरी जगह मौजूद थी। फिर भी टक्कर के बाद जब पप्पा चंद सड़क पर गिर गए तो गाड़ी उससे बचने की बजाय जानबूझकर उसके ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ गई। यही वो बात थी जो इस घटना को एक आम हिट एंड रन से अलग करती थी और इस बात का संकेत देती थी कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, सब कुछ कैमरे में कैद था। लेकिन फिर भी पुलिस ने इतनी गहराई से तफ्तीश करना ज़रूरी नहीं समझा। बस कार ड्राइवर का पता लगाकर उस पर ड्रंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन मामले में केस दर्ज करते हुए उसे कस्टडी में लिया, जो बाद में बड़े आराम से बेल लेकर बाहर भी आ गया और यह केस ओपन एंड शट मानकर क्लोज कर दिया गया। जबकि खुद इस सीसीटीवी फुटेज में कई ऐसे राज दफन थे जिसके खुलासे ने एक ऐसे अपराध से पर्दा उठाया जो सुनने में किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन असल में इंसानियत और विश्वास की नींव को हिला देता है। श्री पप्पा चंद की जिंदगी किसी आम इंसान की कहानी नहीं थी। एक वक्त था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीग्राफर के रूप में की थी। दिन में पढ़ाई और रात में नौकरी करते हुए उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरी की, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पास किए और धीरे धीरे तरक्की करते हुए बीएसएनएल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर पहुंच गए। साल 2002 में रिटायरमेंट के वक्त उन्हें एक मेहनती और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता था। पप्पा चंद को जानवरों से खास लगाव था। रोज़ सुबह शाम वो दर्जनों स्ट्रीट ड्रंक्स में खाना खिलाते थे और इलाके के लोग उन्हें इसी वजह से भी जानते थे। चर्च जाना, स्टॉक मार्केट पर नज़र रखना और जानवरों की देखभाल करना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थी। लेकिन अगर कोई एक चीज़ थी जिसने पप्पा चंद को इलाके में सबसे अलग पहचान दे दी थी, तो वो था पैसा को लेकर उनका नज़रिया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट और समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट के जरिए काफ़ी संपत्ति बना ली थी। कोल्लम के प्राइम एरिया में उनकी ज़मीनें और प्रॉपर्टीज थी और उन्हें आर्थिक रूप से किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी उनकी ज़िंदगी देखकर शायद ही कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। पप्पा चंद बेहद ही कम खर्चीले या यूँ कहे कि कंजूस स्वभाव के माने जाते थे।
आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद वह पूरे शहर में सिर्फ साइकिल से ही सफ़र करते थे। सादे कपड़े पहनते और हर छोटे से छोटे खर्च से बचने की कोशिश करते थे। और कहा जाता है कि मौत के वक्त भी वह बेल्ट के जगह रस्सी बांधकर जा रहे थे। पैसा कमाना और बचाना उनके लिए आदत से बढ़कर एक जीवन शैली बन चुका था। शायद इसी सोच ने उन्हें आर्थिक रूप से बेहद सफल बनाया था। और इसी तरह हमारे क्राइम वाले वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।